ये मनाया क्यों जाता है? क्योंकि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है। इनका जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर को 1875 में गुजरात के नाडियाड में इनका जन्म हुआ था। तो इन्हीं की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, इसे कब से मनाया जाता है? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2014 से। 2014 से लगातार ऐसे मनाया जा रहा है। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड और भी कई क्वेश्चन बन जाते हैं। जब इंडिया स्वतंत्र हो गया था उसके बाद इन्होंने बहुत सारी रियासतों को शामिल किया था, यानी कि देश को एकीकृत करने के लिए काम किया था। इसीलिए इनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन बनता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्टैचू बना है गुजरात में, स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से। नर्मदा जिले में केवड़िया में ये स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड इतना आप याद रखिए। अच्छा, 31 अक्टूबर को ही विश्व शहर दिवस भी मनाया जाता है। अब अक्टूबर का मंथ कंप्लीट हो गया है और अक्टूबर में अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखो। वीडियो को पॉज करो और अक्टूबर में अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखो। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग मोड का सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग मोड कर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुनर हाट के 30वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो अभी देहरादून में हुनर हाट के 30वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और इसके 30वें संस्करण का उद्घाटन किया किसने है? हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। इन्होंने हुनर हाट के 23वें संस्करण का उद्घाटन उत्तराखंड के देहरादून में किया। अच्छा, ये हुनर हाट होता क्या है? तो ये क्या करता है? ये एक प्लेटफॉर्म है जो कारीगरों को एक जगह यानी कि एक छत के नीचे लाता है। तो हुनर हाट के 23वें संस्करण का उद्घाटन देहरादून में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य आत्महत्या के मामले में शीर्ष पर रहा है? तो एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इसकी अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र आत्महत्या के मामले में पूरे देश में नंबर 1 पे है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के पुणे स्टेडियम का नाम बदल के नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, घुघुमल नेशनल पार्क है और नब्बेगांव नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक ये बुक लिखी गई थी, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। इसे जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने लिखा था। और महाराष्ट्र में महाशरद मंच ये विकलांग व्यक्तियों के लिए लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र इंडिया का इकलौता ऐसा राज्य बन गया है जहां सभी जिलों में एंटी नार्कोटिक सेल खोलने की घोषणा हुई है। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है और कोयना बांध है। और महाराष्ट्र में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोवा और अंधेरी बोर, ये महाराष्ट्र के इंपोर्टेंट टाइगर रिजर्व हैं। अच्छा, महाराष्ट्र में लोनार झील भी है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीएलएटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी अशोक भूषण को एनसीएलएटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए कितने मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता की घोषणा की? तो अभी अमेरिका ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए 144 मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब अफगानिस्तान, तो ये है मैप में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की करेंसी क्या है? अफगान, अफगानी। और अफगानिस्तान में अब तालिबान का राज है और तालिबान का वहाँ पे हेड कौन है? हिब्बतुल्लाह अखुंजदा।
और अफगानिस्तान का प्राइम मिनिस्टर किसे अपॉइंट किया है तालिबान ने? हसन अखुंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मुफ्त राशन और कोविड की पहली खुराक उपलब्ध कराने में 100% लक्ष्य हासिल किया है? तो ये हासिल किया है गोवा ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, मुफ्त राशन और कोविड की पहली खुराक उपलब्ध कराने में 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है गोवा ने। अच्छा, अभी रेबीज मुक्त घोषित होने वाला पहला राज्य भी गोवा बना था। अच्छा, ओडीएफ फ्री डिक्लेयर होने वाला पहला राज्य भी गोवा बना है। और गोवा में हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई है, ऐसा करने वाला राज्य भी गोवा बना है। पहला एल्कोहल म्यूजियम ये भी गोवा में खुला है। अच्छा, मैप में देख लीजिए, ये है गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा के गवर्नर कौन है? पे.एस. श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, यशस्विनी योजना गोवा में चल रही है। स्वास्थ्य सखी योजना ये गोवा में चल रही है। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है। ध्यान रखना, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार तो गोवा में है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है, तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर। गोवा में मोलम नेशनल पार्क है, इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क कहते हैं। वोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी गोवा में है और कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WJP यानी कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें डेनमार्क टॉप पर रहा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। डेनमार्क फर्स्ट पे है, नॉर्वे सेकंड पे है और फिनलैंड थर्ड पे है। अब डेनमार्क टॉप पे है तो ये है मैप में डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की करेंसी क्या है? डेनिश क्रोना। और डेनमार्क के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मैट फ्रेडरिक्सन। कौन है? मैट फ्रेडरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने bankbazaar.com के साथ ब्रांडेड कार्ड लॉन्च किया है? तो अभी यस बैंक ने bankbazaar.com के साथ ब्रांडेड कार्ड लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यस बैंक, तो यस बैंक की स्थापना कब हुई? 2004 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिजोरम का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी रेणु शर्मा को मिजोरम का नया मुख्य सचिव अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं वरिष्ठ IAS अधिकारी रेणु शर्मा और इन्हीं को मिजोरम का नया मुख्य सचिव अपॉइंट किया गया। अब मिजोरम, तो ये है मैप में मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है? जोरामथंगा। और मिजोरम के गवर्नर कौन है? के हरि बाबू। कौन है? के हरि बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में तैजुल इस्लाम ने कौन सा पदक जीता है? तो विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये अभी मिस्र के काहिरा में आयोजित की गई और इसमें अंडर 14 में तैजुल इस्लाम ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं तैजुल इस्लाम। ये कहाँ की हैं? ये श्रीनगर की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने G20 संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया है? तो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया। इन्होंने अभी G20 संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक के रूप में डॉक्टर राहुल गुप्ता को चुना गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।